सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा, है यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटे की मैराथन सत्र के बाद माहौल भले ही थका थका सा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही माइक संभाला, सदन में रौनक लौट आई। उनके चुटीले व्यंग, तीखे तंज और किस्सों से भरे अंदाज ने पूरे हॉल को सजग कर दिया, जहां हंसी के ठहाके भी थे और विपक्ष पर सटीक वार भी। सीएम योगी ने इस बार भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और मजाकिया अंदाज में सपा की पीडीए पाठशाला पर वार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि कल्याण सिंह के समय बच्चों को गा से गमला और गा से गणेश पढ़ाया जाता था, लेकिन सपा ने इसे गा से गधा बना दिया। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। ये मत पढ़ाइए, अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। योगी ने अपने व्यंग का तड़का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कसम वाले बयान पर भी लगाया। बिलारी के विधायक भाग गए होंगे, स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम खिलाई कि समझ नहीं पा रहे होंगे कि किसकी कसम खाएं। सिर्फ सपा ही नहीं, कांग्रेस भी योगी के निशाने से बच नहीं पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वदेश की ऐसी हालत कर दी थी कि लोग हतोत्साहित होकर पलायन कर रहे थे, भुखमरी की कगार पर थे और उद्योग बंदी के मुहाने पर खड़े थे। ये लोग कौन थे? अति पिछड़ी जातियों से जुड़े गरीब, वंचित और अल्पसंख्यक। 4 बार सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस ने ना हस्तशिल्पियों के लिए कुछ किया, ना कारीगरों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।